हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का क्लास नंबर 20th होगा। ओके, क्लास नंबर 20, जिसमें हम आज पल्लव साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ओके, किनके बारे में? पल्लवाज, पल्लव एम्पायर, पल्लव एम्पायर। ओके, सो पल्लव एम्पायर। ओके, और एक चीज अभी ध्यान रखिए आप कि यह पल्लव एम्पायर से हम मिडिवल इंडिया शुरू करने जाने वाले हैं। ओके, यहाँ तक जो था अप अंटिल नाउ, ओके, लास्ट लेक्चर मतलब हर्षवर्धन तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखा। यहाँ से पल्लव साम्राज्य से जो इतिहास शुरू होगा वह होगा हमारा मध्ययुगीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। ओके, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पल्लवों से। ओके, पल्लव एम्पायर। ओके, सो मैप में आप देख सकते हो हमें दक्षिणी भारत के प्रदेश में, ओके, दक्षिणी भारत के प्रदेश में मुख्यतः तमिलनाडु के रीजन में, ओके, तमिलनाडु के रीजन में हमें पल्लव इनका डोमिनेशन दिखता है। ओके, कहां पर डोमिनेशन है इनका? साउथ ईस्टर्न इंडिया मींस तमिलनाडु के रीजन में। ओके, तमिलनाडु के रीजन में इनका डोमिनेंस हमें दिखता है। यह एक चीज क्लियर हो गई आपको। देन नेक्स्ट सेकंड हमें जो क्वेश्चन गिरना चाहिए वह कि यह पल्लव जो थे इनका राइज कब होगा? ओके, या फिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ था, इनके ओरिजिन को लेकर क्या क्या हिस्ट्री में नोटेड ओके फैक्ट्स है वह हमें पता होनी चाहिए। तो एक चीज याद रखिए, इनके ओरिजिन के बारे में जो हिस्टोरियंस है उनमें एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है। ओके, जो हिस्टोरियंस है उनमें यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है इनके ओरिजिन को लेकर। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने ओवर द पीरियड, ओके, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेस, इनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग फैक्ट्स या फिर अलग अलग थ्योरीज सामने रखी, जिसमें अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमें दिखता है एक अर्ली हिस्टोरियंस होंगे, देन नेक्स्ट हमें लेटर हिस्टोरियंस दिखते हैं। ओके, अर्ली हिस्टोरियंस एंड लेटर हिस्टोरियंस। ओके, तो उसमें अर्ली हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इनके बारे में अलग अलग थ्योरीज रखी। अलग अलग थ्योरीज में भी हमें दिखता है एक थ्योरी जो उन्होंने रखी वह थी फॉरेन ओरिजिन की। यह कौन है? तो फॉरेन ओरिजिन के है। फॉरेन ओरिजिन में भी स्पेसिफिकली पार्थियंस जो थे, पार्थियंस जो रहेंगे ये लोग पार्थियंस के डिसेंट थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ओके, सेकंड, कुछ इतिहासकार जो थे अर्ली हिस्ट्री में वह ऐसा मानते थे कि यह जो पल्लव थे, पल्लव कौन थे? ये ऑफशूट ब्रांच थी। ओके, यह क्या थी? ऑफशूट ब्रांच थी। ऑफशूट ब्रांच किनकी? ऑफ वाकाटका। वाकाटका इनकी ऑफशूट ब्रांच थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। कुछ इतिहासकार यह भी मत के हैं कि यह जो पल्लव थे, ओके, यह पल्लव चोल राजा और नाग प्रिंसेस, चोल राजा और नाग प्रिंसेस जो थी, ओके, नाग प्रिंसेस जो थी उनके जो पुत्र होंगे या फिर उनके जो डिसेंट होंगे, ओके, ये डिसेंट थे। कौन? पल्लव। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि कितना डाइवर्जेंस है उनके ओपिनियन में। ओके, कुछ इतिहासकार अर्ली ही पीरियड में, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि वो फॉरेन ओरिजिन के हैं, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि वो कौन है? तो वो ऑफशूट ब्रांच है किनकी? वाकाटकास की। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कह रहे हैं कि वो कौन है? चोल किंग और नाग प्रिंसेस के डिसेंट है। ओके, यह तो बात हो गई हमारी अर्ली हिस्टोरियंस व्यू की। देन नेक्स्ट, लेटर हिस्टोरियंस का क्या व्यू है? ओके, लेटर हिस्टोरियंस ने भी मल्टीपल व्यूज रखे। उसमें एक जो व्यू है, ओके, जिसे बहुत से इतिहासकारों ने ओके सपोर्ट किया है उनकी थ्योरी में, वह था कि ये नेटिव थे, ये नेटिव थे। बट नेटिव कहाँ के थे? ये तोंडई मंडलम के नेटिव थे। ओके, तोंडई मंडलम के नेटिव थे पल्लव, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ओके, कुछ इतिहासकारों ने इसी नेटिव कंसेप्ट को, तोंडई मंडलम के नेटिव कंसेप्ट को और फर्दर इलैबोरेट करते हुए बताया कि यह जो पल्लव थे, ओके, वह पल्लव तोंडई मंडलम के तो नेटिव थे ही, बट इन द मीनवाइल वो कौन थे? तो वो फ्यूडेटरीज भी थे। वो फ्यूडेटरीज भी थे। किन के फ्यूडेटरीज थे? सातवाहनों के, सातवाहनों के। ओके, सातवाहन के वो फ्यूडेटरीज भी थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ओके, कुछ इतिहासकार कहते हैं तोंडई मंडलम के नेटिव तो थे ही वो,
बट कुछ यह भी कहते हैं कि वो कौन थे, वह फ्यूडेटरीज थे। किन के फ्यूडेटरीज थे, तो वो फ्यूडेटरीज थे सातवाहनों के। ओके, तो इन दो व्यूज से, ओके, अर्ली हिस्टोरियंस और लेटर हिस्टोरियंस के व्यू से हमें ऐसा पता चलता है कि इतिहासकारों में एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं था इनके ओरिजिन को लेकर। ओके, जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजिकल वहां पे एक्सकेवेशन करते गए, जो लिटरेरी सोर्सेस या फिर हम कहेंगे न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस या फिर इंस्क्रिप्शन पैलियोग्राफिक सोर्सेस जो भी हमें मिलता गया, जैसे हमने उसको पढ़ते गए या फिर उनके कंटेम्प्रेरी एम्पायर्स द्वारा जो हमें सबूत मिले हैं, ओके, जैसे पल्लव है तो पल्लव के कंटेम्प्रेरी चालुक्य थे, तो चालुक्य के भी जो सोर्सेस हमें मिलेंगे, तो उससे यह कुछ दो व्यूज बने थे जिसमें हमें कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती। ओके, बट एक चीज जो है जिसे सभी इतिहासकार मानते हैं वह ये कि इन पल्लवों ने, ओके, यह पल्लव एम्पायर भारत में या फिर भारत के दक्षिणी दिशा में या फिर दक्षिणी राज्य में हमें 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक, ओके, ईस्वी सन 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक अपना वर्चस्व प्रस्थापित करते हुए दिखेंगे। ओके, जब तक उन्हें चोलों के द्वारा हराया नहीं जाता। ओके, चोला किंग आदित्य प्रथम, इन्होंने लास्ट पल्लव रूलर को हराया था, तब तक, तो 3rd सेंचुरी से लेकर तो तब तक हमें दिखता है भारत का जो दक्षिणी प्रदेश था यानी तमिलनाडु का एरिया जो था, वहां पर पल्लवों का डोमिनेंस रहेगा, पल्लवों का अधिराज रहेगा। ओके, पल्लवों का राज रहेगा। ओके, यह एक चीज होगी उनके ओरिजिन के बारे में। देन नेक्स्ट हमें इनके बारे में पता कैसे चला है, मतलब सोर्सेस। ओके, देन नेक्स्ट सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमें मल्टीपल सोर्सेस मिलते हैं, जिसमें एक लिटरेरी सोर्सेस आएगा, सेकंड हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बहुत सारे हमें लिटरेचर मिले हैं। तो देखो यहाँ पर लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन लिखने का नहीं लिखने का क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं लिखे मैंने, क्योंकि देखिए हमें जब आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट पढ़ना होगा तब आर्ट एंड कल्चर में हमें लिटरेचर बहुत ही इलैबोरेटेड तरीके से पढ़ना है, बहुत ही इन डिटेल पढ़ना है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है लिटरेचर। ओके, यूपीएससी ने बहुत बार लिटरेचर पर सवाल पूछे हैं, चाहे वो रिलीजियस लिटरेचर हो जाए, चाहे वो साइंटिफिक लिटरेचर हो जाए, चाहे वो सेक्युलर लिटरेचर हो जाए, किसी भी प्रकार का लिटरेचर हो जाए। ओके, यूपीएससी उस पर सवाल पूछती है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में हमारे। ओके, लिटरेचर, तो वह लिटरेचर हम वहां पर कवर करेंगे, और इंस्क्रिप्शंस भी है। तो इंस्क्रिप्शन जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें जब आर्किटेक्चर देखेंगे तो आर्किटेक्चर में भी जब इंस्क्रिप्शन पर आएंगे हम, अशोका के भी इंस्क्रिप्शन हमें इन डिटेल पढ़ने हैं। पिछले वक्त जो लेक्चर हमने देखा वहां पे सिर्फ हमने एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल उनके लोकेशन के थ्रू। ओके, हम अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में जब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, सो सोर्सेस की अगर बात करें हम तो एक लिटरेरी सोर्स मिलता है हमें, देन नेक्स्ट हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनके बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बहुत सारे लिटरेरी किताबें हैं। ओके, महेंद्र वर्मन इन्होंने खुद किताब लिखी थी। ओके, उनके कोर्ट में भी जो लोग थे उन्होंने भी बहुत किताब लिखी थी। राजा नरसिम्हा वर्मन इनके कोर्ट में बहुत फेमस पोएट थे, उन्होंने खुद किताबें लिखी थी। तो बहुत सी किताबें उस वक्त कंपाइल की गई है, तो वह इन डिटेल हम आगे आने वाले आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो लिटरेचर, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट हमें न्यूमिस्मेटिक एविडेंस भी मिले हैं। न्यूमिस्मेटिक मींस कॉइन्स, जो कॉइन्स उनके द्वारा इशू किए गए थे, उन कॉइन्स के द्वारा भी हमने पल्लवों के इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो यह था कुछ उनके सोर्सेस के बारे में। ओके, अब अंटिल नाउ हमने देखा उनका ओरिजिन और सोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है पल्लवों के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवा। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, पल्लवों की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वे 2 भागों में विभाजित की जाती है। ओके, पल्लव की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये 2 भागों में डिवाइड होती है। ओके, जिसमें हमें एक दिखता है अर्ली पल्लवास, ओके, एक दिखता है अर्ली पल्लवाज और सेकंड दिखते हैं लेटर पल्लवाज। और ये अर्ली और लेटर पल्लवाज किस वजह से डिवाइडेशन हुआ है पता है? ये हुआ है कालभरासिन का जो रिवोल्ट हुआ था, ओके, उस वजह से। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में प्राचीन भारत के इतिहास में देखा था कि कालभरासिन का रिवोल्ट होगा। ओके, दक्षिणी भारत में सब वो संगम स्टेट्स को खत्म करके अपना एक साम्राज्य नियरली 200 साल तक एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो वो जो पीरियड था 200 साल का पीरियड, वो सेपरेट करता है किन्हें, अर्ली पल्लवास को और लेटर पल्लवास,
उन लेटर पल्लवास को भी इतिहासकारों ने इंपीरियल पल्लवास भी कहा है, ओके, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा योगदान है कंपेयर टू अर्ली पल्लवास, ओके। सो हम पहले देखेंगे अर्ली पल्लवास के बारे में। अर्ली पल्लवास, ओके। सो अर्ली पल्लवास में हमें कौन कौन दिखते हैं, ओके। तो अर्ली पल्लवास में हमें सिंहवर्मना, देन नेक्स्ट सिंहवर्मना, इनके बाद शिव स्कंद वर्मणा, देन नेक्स्ट नंदी वर्मणा प्रथम, ओके। यह तीन राजा दिखते हैं प्रमुख, यह तीन प्रमुख राजा हमें अर्ली पल्लवास में दिखते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें, ओके। अब यह तीन इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके। ये जो है सिंहवर्मणा, यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंहवर्मणा इन्होंने इक्ष्वाकु राजा, ओके, रुद्र पुरुष दत्त इनको हराकर ओके अपना एक इंपीरियल, ओके, अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया। किन्होंने किया? सिंहवर्मन प्रथम इन्होंने, ओके। यह चीज याद रखना, सिंहवर्मन इन्होंने इक्ष्वाकु राजा रुद्र दत्त इनको हराकर अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया और वहां से एक नींव रखी गई पल्लवों की दक्षिणी भारत के इतिहास में, ओके। यह चीज क्लियर हो गई हमें। देन नेक्स्ट शिवस्कंदवर्मन, इनका क्यों हमें जिक्र मिलता है, ओके। शिवस्कंदवर्मन का जिक्र क्यों मिलता है हमें, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट अर्ली पल्लवा थे, ग्रेटेस्ट अर्ली पल्लवा, यह चीज आपने याद रखना, ओके। यह अर्ली पल्लवाज है और अर्ली पल्लवाज में ग्रेटेस्ट कौन थे? शिवस्कंदवर्मन, ओके। और इनके ही वक्त हमें एम्पायर जो होगा वो मैक्सिमम एक्सटेंट में दिखेगा अर्ली फेज में एम्पायर हमें मैक्सिमम एक्सटेंट में कब दिखेगा? शिवस्कंदवर्मन इनके वक्त, ओके। यह दो चीजें आपने याद रखना, एक तो ये ग्रेटेस्ट अर्ली पल्लव थे और इनके वक्त जो एम्पायर था वो मैक्सिमम एक्सटेंट था, ओके। दक्षिण भारत में पल्लवों का मैक्सिमम एक्सटेंट था, ओके। देन नेक्स्ट नंदीवर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है? नंदीवर्मन का मेंशन हमें क्यों मिलता है? क्योंकि नंदीवर्मन इनको कालभरास ने, ओके, ये डिफीटेड बाय कालभ्रास, ओके, डिफीटेड बाय कालभ्रास द्वारा इन्हें हराया गया था। किन्हें? नंदीवर्मन प्रथम इनको। तो यहाँ पर जो ब्रेक गिरा, तो नंदीवर्मन के बाद जो ब्रेक गिरेगा तो लगभग 200 साल तक हमें ऐसा दिखता है कि दक्षिणी भारत में हमें यह जो होंगे पल्लवा, ये एक हाइबरनेटिंग स्टेज में चले जाएंगे। कौन से स्टेज में? हाइबरनेटिंग स्टेज में। मतलब ये यहाँ पर एक्टिव नहीं थे, प्रेजेंट तो थे बट एक्टिव नहीं थे, क्योंकि वहां पर माइटी या फिर पावरफुल जो ट्राइब थी, कौन सी? कालभरास ट्राइब, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करके रखी थी, ओके। और फिर जैसे ओवर द पीरियड जो कालभरास होंगे वो वीक होंगे, ओवर द पीरियड कभी ना कभी तो वो वीक होंगे ही। तो जब वो वीक होंगे, ओके, उनके वीक होने के बाद पल्लवास के कौन? लेटर ब्रांच वाले, ओके। अब यहां तक हमने देखा अर्ली पल्लवास के बारे में। नेक्स्ट हमें देखना है लेटर पल्लवास के बारे में। तो पल्लवास में जो लेटर फेज होगा तो लेटर फेज के, ओके, लेटर पल्लवा। सो लेटर फेज के जो शासक होंगे, स्पेसिफिकली पहले इंपॉर्टेंट शासक जिनका नाम था सिंह विष्णु, यह जो थे, ओके। तो लेटर फेज में जो सिंह विष्णु होंगे पल्लवा रूलर, ओके, इन्होंने कालभरास को डिफीट किया था, ओके। डिफीटेड कालभरास, ओके। और यहां पर जब उन्होंने कालभरास को डिफीट किया था तो फिर से अपनी लॉस्ट टेरिटरी रिगेन की उन्होंने और एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया, ओके। एम्पायर उन्होंने एस्टैब्लिश किया दक्षिणी भारत में, हमें ऐसा दिखता है, ओके। यह एक चीज क्लियर हो गई आपको, एम्पायर दक्षिणी भारत में एस्टैब्लिश होते गया है, ओके। जिसकी कैपिटल इनिशियली तो हमें तोंडई मंडलम दिखती है, बट लेटर
वो कावेरीपट्टनम को शिफ्ट होगी। ओके, जो पल्लव थे, पल्लवों की दो राजधानियां हमें पता है, एक तो तोंडई मंडलम, ओके, दोनों आसपास ही है, कावेरीपट्टनम का ही प्रदेश है तोंडई मंडलम, ओके, या फिर तोंडई मंडलम का प्रदेश हम कह सकते हैं कावेरीपट्टनम। ओके, तो तोंडई मंडलम ये इनिशियल कैपिटल थी पल्लवों की, लेटर फेज में हमें दिखता है कि कावेरीपट्टनम इनकी कैपिटल होगी। ओके, तो सिम्हा विष्णु उनके क्रेडिट में क्या जाता है, कालभरास को उन्होंने डिफीट किया। जो पल्लवास है, इंपीरियल पल्लवास है, ओके, कौन, इंपीरियल पल्लवास कहेंगे हम, इंपीरियल पल्लवास की उन्होंने एक नींव रखी, एक नींव रखी दक्षिणी भारत में सिम्हा विष्णु इन्होंने, और जिसकी कैपिटल क्या थी, तोंडई मंडलम थी। ओके, यह एक चीज हो गई सिम्हा विष्णु इनके बारे में। नेक्स्ट, सिम्हा विष्णु इनको जो सक्सीड करेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट किंग, उनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन प्रथम? ओके, यह चीज आपने याद रखना, क्योंकि महेंद्र वर्मन प्रथम यह जो होंगे, इनके वक्त दो चीजें हुई है, एक यह तो ग्रेटेस्ट रूलर, यह एक ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ओके, ग्रेट एडमिनिस्टर थे ये, ग्रेट एडमिनिस्टर थे। ओके, ग्रेट एडमिनिस्टर थे। उनके वक्त हमें दिखता है पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। पल्लव और चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट किन के वक्त स्टार्ट हुआ है? महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पल्लव और चालुक्य, ये जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा, ओके, 100 से भी ज्यादा सालों तक चलने वाला, वो किन के वक्त शुरू हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम इनके वक्त शुरू हुआ। यह चीज आपको याद रखनी होगी। देन नेक्स्ट हमें दिखता है महेंद्र वर्मन प्रथम, इन लोगों को एक और टाइटल दिया गया था, दूसरा नाम, जिसे कहते थे हम चित्रकार पुली, चित्रकार पुली। ओके, चित्रकार पुली, ऐसा उनको टाइटल दिया गया था, विच डिनोट्स हिज इंटरेस्ट इन ड्राइंग। ओके, चित्रकला में शायद से उनका कुछ रुचि रही हो, ओके, कुछ इंटरेस्ट रहा हो, यह दर्शाता है यह टाइटल जो है चित्रकार पुली। यह एक समझ गए आपको। देन नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ इनिशियल रॉक कट टेम्पल्स बिल्डिंग। ओके, रॉक कट टेम्पल बिल्डिंग, जो इनिशियली रॉक कट टेम्पल बिल्डिंग होगी दक्षिणी भारत में। ओके, यहां से अब राइज होगा ड्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ड्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आपको इन डिटेल बताऊंगा मैं। ओके, सो इनिशियल रॉक कट टेम्पल बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो किन के वक्त शुरू हुई? महेंद्र वर्मन इनके वक्त शुरू हुई। यह एक चीज समझ गई आपको। देन नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन, अगर इनके हम रिलीजियस फेथ के बारे में देखें, ओके, महेंद्र वर्मन अगर इनके हम रिलीजियस फेथ के बारे में देखें तो हमें इनका लाइफ दो फेजेस में दिखता है। रिलीजियस फेथ इनके दो फेजेस में देखने पड़ेंगे, क्योंकि अर्ली फेज में जो महेंद्र वर्मन थे ये एक जैनिज्म के फॉलोवर थे। महेंद्र वर्मन ये जैनिज्म के फॉलोवर थे ड्यूरिंग हिज इनिशियल ईयर, बट as he comes under the influence of Shaivism or Shaiva Sant, okay, he converted to the Shaivism. Okay, latter part of his life he was converted to the Shaivism. Okay, तो हमें इनिशियली तो वो जैनिज्म को फॉलो करते हुए दिखेंगे, बट लेटर उनके लाइफ के फेज में वे शैविज्म को अडॉप्ट करते हुए दिखेंगे हमें। ओके, यह हो गई चीज। सो महेंद्र वर्मन के बारे में अगर फिर से रिवाइज करेंगे हम तो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट उनके वक्त शुरू हुआ। ओके, वो क्यों फेमस थे? क्योंकि उनके वक्त इनिशियल रॉक कट टेम्पल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुई थी। देन नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन, इनको चित्रकार पुली इस नाम से भी जाना जाता था। ओके, और अगर रिलीजियस इसकी बात करें, हम उनके रिलीजियस फेथ की बात करें, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, तो हमें दिखता है कि इनिशियली वो कौन थे? जैनिज्म के फॉलोवर थे। लेटर फेज में उनके लाइफ की वो शैविज्म को कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड है या फिर 7th सेंचुरी ऑनवर्ड है, दक्षिणी भारत में हमें भक्ति मूवमेंट का प्रचार प्रसार बहुत होते हुए दिखेगा। जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली यह अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे। ओके, तो यह थी इनिशियल चीजें महेंद्र वर्मन इनके बारे में। नेक्स्ट जो रूलर हमें देखना है वह होंगे नरसिम्हा वर्मन। ओके, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ओके, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ये स्पेसिफिकली लिखना है हमें।
ये क्यों फेमस थे? ओके, नरसिम्हा वर्मन क्यों फेमस थे? क्योंकि ये इनके वक्त हमें दिखता है कि जो इंपीरियल पल्लवाज होंगे, ओके, ऑल टाइम इंपीरियल पल्लवाज, ऑल टाइम पल्लवाज, ये थे ग्रेटेस्ट रूलर, ये थे ग्रेटेस्ट रूलर। ओके, एम्पायर जो होगा वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे होगा, हमें दिखता है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, एम्पायर का हमें मैक्सिमम एक्सटेंट होगा दिखेगा। देन नेक्स्ट हमें यह भी दिखता है कि जो चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट था, चालुक्य या पल्लव, चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट था, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा, जो इनके फादर के वक्त शुरू हुआ था, महेंद्र वर्मन प्रथम, जैसे कि हमने अभी देखा है। ओके, देन नेक्स्ट यह जो नरसिम्हा वर्मन थे, इन्हें एक टाइटल दिया गया था या फिर ये और एक नाम से जाने जाते थे, वह नाम था मामला, मामला। ओके, मामला इस नाम से भी यह जाने जाते थे। ओके, ये एक ग्रेट बिल्डर थे, ग्रेट बिल्डर थे, यह किससे कह सकते हैं हम, उन्होंने एक शहर बनाया था। ओके, ही फाउंडेड अ सिटी कॉल्ड मामलापुरम, 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 जिसे हम महाबलीपुरम नाम से भी जानते हैं। ओके, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट नरसिम्हा वर्मन और क्यों फेमस थे? क्योंकि इनके एक नावल एक्सपीडिशन की वजह से, नावल एक्सपीडिशन, नावल एक्सपीडिशन हमें कहाँ पे दिखता है इनका, सिन्हला में, सिन्हला। ओके, इन्होंने, ओके, इनके लाइफ से जुड़ा हुआ एक ये बहुत फेमस किस्सा है, जो राजा नरसिम्हा वर्मन थे, ओके, इन्होंने श्रीलंका, उस वक्त उसे सिन्हला कहा जाता था, तो उन्होंने सिन्हला पर नावल एक्सपीडिशन किया। क्यों किया नावल एक्सपीडिशन? क्योंकि इनके एक जो दोस्त थे, इनके जो दोस्त थे सिन्हला प्रिंस, जिनका नाम था मानवर्मन, मानवर्मना, मानवर्मना, उनको रीइंस्टॉल करने के लिए, इनके जो दोस्त थे मानवर्मना, उनको रीइंस्टॉल करने के लिए उन्होंने सिन्हला पर अटैक किया या फिर एडवांस किया, हमें ऐसा दिखता है। ओके, और उन्होंने इन्हें रीइंस्टेट किया, उन्होंने इन्हें रीइंस्टेट किया, हमें ऐसा दिखता है। ओके, ही रीइंस्टेटेड मानवर्मना ऑन सिन्हला थ्रोन। ओके, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट राजा नरसिम्हा वर्मन, इनके वक्त हमें दिखता है हुआनसांग जो थे, ओके, हुआनसांग, इन्होंने भारत में या फिर हम कहेंगे पल्लव साम्राज्य में भेंट दी थी। ओके, जो हुआनसांग हमें दिखता है भारत में आएंगे। ओके, तो वह हुआनसांग हमें नरसिम्हा वर्मन, ओके, नरसिम्हा वर्मन, इनके क्या कहेंगे हम, कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम, कांचीपुरम। ओके, इनकी कैपिटल जो थी कांचीपुरम, वहां पर उन्होंने भेंट दी थी। और जो उनका हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, ओके, हुआनसांग की जो किताब है, तो आप उसका नाम लिखकर बताइए। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, हुआनसांग की जो किताब है, उस किताब में उन्होंने कांचीपुरम का वर्णन ऐसा किया है कि कांचीपुरम के जो लोग थे वे बहुत मेहनती लोग हैं, कांचीपुरम के लोग बहुत मेहनती लोग हैं। और कांचीपुरम में जो राजा थे, ये जो राजा है नरसिम्हा वर्मन हो जाए, महेंद्र वर्मन, सिम्हा विष्णु, ओके, जितने भी राजा आएंगे, राजा सिम्हा, ओके, आने वाले, ये सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, ये शैविज्म वैष्णविज्म पंथ को फॉलो करने वाले थे। ओके, क्योंकि हमें भक्ति धर्म जो है, शैविज्म वैष्णविज्म, वही राइज होते हुए दिखेगा यह पल्लवों के वक्त, इंपीरियल पल्लवों के वक्त। ओके, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड एज वेल, हमें जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, कौन सा, बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमें फ्लरिश होते हुए दिखेगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमें फ्लरिश होते हुए दिख रहा है। कहां पर फ्लरिश होते हुए दिख रहा है हमें, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में। ओके, यह खुद रिकॉर्ड में लिखा है, किनके, हुआनसांग के। ओके, यह एक चीज हो गई क्लियर आपको। ओके, देन नेक्स्ट जो राजा नरसिम्हा थे, ओके, जो नरसिम्हा थे, इन्होंने लाइक हिज फादर, ओके, उन्होंने थोड़ा एडवांसमेंट किया। किसमें एडवांसमेंट किया उन्होंने, रॉक कट टेम्पल में। ओके, सो ही कंटिन्यूड द रॉक कट टेम्पल मेकिंग।
रॉक कट टेम्पल मेकिंग को उन्होंने कंटिन्यू रखा। किन्होंने कंटिन्यू रखा? नरसिम्हा प्रथम, इन्होंने। यह एक चीज हो गई क्लियर आपको पता। ओके, सो नरसिम्हा वर्मन को अगर हम फिर से रिवाइज करें तो ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ रूलर ड्यूरिंग हिज रेंज, हमें मैक्सिमम एक्सटेंड दिखता है एम्पायर का। ओके, देन नेक्स्ट हमें पल्लव और चालुक्य जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे भी नरसिम्हा वर्मन इन्होंने कंटिन्यू रखा, यह दिखता है। उन्हें एक और नाम से जाना जाता था जो नाम था मामला। ओके, और इसी वजह से उन्होंने जो शहर बनाया था उस शहर को मामलापुरम यह नाम दिया गया दिखता है। देन नेक्स्ट उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो वक्त है जिसे लिखा गया है वह था नावल एक्सपीडिशन। कहां पे किया था उन्होंने नावल एक्सपीडिशन? सिन्हला को। ओके, सिन्हला पे जब उन्होंने आक्रमण किया था तो आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि उनके जो दोस्त थे, मित्र थे सिन्हला के, ओके, तो वह थे मानव वर्मन जो प्रिंस थे वहां के। ओके, उनको वहां पर रीइंस्टेट करने के लिए, तो जब उन्होंने सिन्हला को जीता तो वहां पर उन्होंने उनके दोस्त मानव वर्मन को रीइंस्टेट कर दिया, यह एक चीज। दिन नेक्स्ट हमें नरसिम्हा वर्मन इनके वक्त जो रॉक कट टेम्पल है वह फिर से बनते हुए दिखेंगे या फिर कंटिन्यू बनते हुए दिखेंगे या फिर हम मॉडिफाइड वर्जन होते हुए दिखेंगे। ओके, रॉक कट टेम्पल का। और नरसिम्हा वर्मन इनके वक्त ही हमें वानसांग जो है वह कांचीपुरम में आते हुए दिखेंगे। ओके, उनके कांचीपुरम में भेंट में उन्होंने किस तरह कांचीपुरम के सोसाइटी का वर्णन किया, यह हम जब उनके सोसाइटी के बारे में देखेंगे तब क्लियरली डिस्कस करेंगे। यह थी इंफॉर्मेशन नरसिम्हा वर्मन इनके बारे में। नरसिम्हा वर्मन के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। उनका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ओके, महेंद्र वर्मना द्वितीय। ओके, अब महेंद्र वर्मन द्वितीय इनका बहुत ही शॉर्ट टेन्योर था, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर था इनका। ओके, शॉर्ट टेन्योर में भी याद रखिए इनको वॉर में, ओके, ही वाज किल्ड इन वॉर। ओके, वॉर में वो मारे गए, किल्ड ड्यूरिंग द वॉर। ओके, किल्ड ड्यूरिंग वॉर। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम बाय विक्रमादित्य फर्स्ट चालुक्य। ओके, चालुक्य राजा विक्रमादित्य। ओके, इनके साथ जो उनका युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमें महेंद्र वर्मन द्वितीय इनकी मौत होते हुए दिखेंगे। उस वॉर में इनकी डेथ हुई थी और बहुत ही शॉर्ट टेन्योर, मतलब 2 साल तक इन्होंने रूल किया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। ओके, 2 साल तक बहुत ही शॉर्ट पीरियड उन्होंने क्या किया है, वहां पर रूल किया है। क्योंकि देखिए ये चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू ही है, ये उनके एरिया में इन्वेड करेंगे, वो इनके एरिया में इन्वेड करेंगे। ओके, यह चीजें क्लियर हो गई। यह थे कौन? महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन इनके बाद हमें परमेश्वर वर्मना फर्स्ट यह थ्रोन असेंड करते हुए दिखेंगे। ओके, अब परमेश्वर वर्मना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर वर्मना इनके वक्त भी यह जो राजा विक्रमादित्य प्रथम थे, ओके, चालुक्य, ओके, यह जो राजा विक्रमादित्य थे, ओके, विक्रम फर्स्ट कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, राजा विक्रमादित्य फर्स्ट जो थे उन्होंने एक अलायंस एस्टेब्लिश किया था गंगास के साथ, जो वेस्टर्न गंगास थे। ओके, उन वेस्टर्न गंगास के साथ उन्होंने एक अलायंस एस्टेब्लिश किया था, जिस अलायंस में ओके उन्होंने इन ऑर्डर टू डिफीट पल्लवास उन्होंने यह अलायंस बनाया था। ओके, वेस्टर्न गंगास के साथ, वेस्टर्न गंगास एम्पायर के साथ। ओके, और ये कंबाइंड फोर्स इन्होंने अटैक किया था। ये कंबाइंड फोर्स ऑफ चालुक्य एंड वेस्टर्न गंगा दे अटैक्ड ऑन पल्लवा ड्यूरिंग परमेश्वर वर्मना फर्स्ट रेंज। ओके, बट यहाँ पर ओके परमेश्वर वर्मना फर्स्ट इन्होंने दीज कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चालुक्य एंड वेस्टर्न गंगा इनको हराया। ओके, इनको हराया। कौन वोन हुए? परमेश्वर वर्मना वोन दी बैटल। यह इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है इतिहास में पल्लवों के। ओके, पल्लवों के इतिहास में परमेश्वर वर्मना फर्स्ट इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने ओके जो अलाइड फोर्स थी चालुक्य फर्स्ट, विक्रमादित्य राजा चालुक्य जो थे, ओके, उनकी वेस्टर्न गंगास के साथ बनी हुई एक अलायंस की जो फोर्स थी, कंबाइंड पावर थी, उनको डिफीट किया अपनी एग्जिस्टिंग फोर्स से। ओके, इसीलिए राजा परमेश्वर वर्मना इंपॉर्टेंट है। ओके, यह थी इंफॉर्मेशन राजा परमेश्वर वर्मन इनके बारे में। नेक्स्ट जो राजा देखने हैं हमें वह है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय।
नरसिंहवर्मण द्वितीय। ओके, नरसिंहवर्मन द्वितीय यह राजा रहेंगे, ओके, जिन्होंने परमेश्वर वर्मन फर्स्ट इनको सक्सीड किया। ओके, सो नरसिम्हा फर्स्ट इनको, ओके, नरसिम्हा सेकंड यह जो थे इनको राजसिम्हा इस नाम से भी जाना जाता है, यह टाइटल से भी जाना जाता है, राजसिम्हा इन्हें कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट नरसिम्हा क्यों फेमस है? क्योंकि नरसिम्हा इनका जो रेंज था, ओके, इनका जो ड्यूरेशन था, इनका जो टेन्योर था वह बहुत ही पीसफुल था। ओके, वह क्या था? बहुत ही पीसफुल था, बहुत ज्यादा वॉर कुछ हुए नहीं, इनका पूरा टेन्योर मैक्सिमम हमें पीसफुली दिखता है। ओके, इसीलिए इनका जो टेन्योर था वो पीसफुल था, इसीलिए हमें नरसिम्हा इनके वक्त आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट होते हुए दिखेगा। क्या दिखेगा? आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट। अगर क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल कि व्हाई ड्यूरिंग द रेंज ऑफ राजसिम्हा ओनली या फिर नरसिम्हा सेकंड ओनली वी सी आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट इन द पल्लवा रूल। ओके, इन द पल्लवा रूल, पल्लवों में राजसिम्हा इनके ही शासनकाल के दौरान हमें स्थापत्य कला जिसे आर्किटेक्चर कहते हैं इसका विकास होते हुए क्यों दिखेगा? क्योंकि उनकी जो रेंज थी वो मैक्सिममली पीसफुल थी। अगर हम वॉर नहीं लड़ेंगे तो हम हमारा फोकस किसी और जगह पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वह जगह कौन सी थी? आर्किटेक्चर। सो हमें आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट होते हुए दिखेगा, जिसमें हमें मल्टीपल टेम्पल बिल्ड होते हुए दिखेंगे, मल्टीपल टेम्पल बिल्ड हुए, जिसमें राजसिम्हा या फिर नरसिम्हा द्वितीय इन्होंने मेनली एक तो शोर टेम्पल एंड सेकंड कैलाशनाथ टेम्पल। ओके, कांचीपुरम यहाँ का कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल, यह दो टेम्पल बनाए उन्होंने। ये बहुत फेमस है, बहुत टेम्पल बनाए उन्होंने, बट ये दो फेमस टेम्पल है, शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल। ओके, ये उनके द्वारा बनाया गया था। देन नेक्स्ट नरसिम्हा द्वितीय, इनके ही कोर्ट में हमें दंडीन ये फेमस पोएट दिखेंगे। ओके, फेमस पोएट, ओके, एट कोर्ट, फेमस पोएट एट हिज कोर्ट। किनके कोर्ट में थे वो? नरसिम्हा द्वितीय इनके कोर्ट में। ओके, दंडिन द्वारा लिखित दशकुमार चरित्र, ओके, उसमें हमें बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हम जब लिटरेचर पढ़ेंगे तब इन डिटेल देखेंगे ही। देन नेक्स्ट नरसिम्हा द्वितीय क्यों फेमस है? क्योंकि उनके वक्त हमें जो एम्बेसीज जो थी, एम्बेसीज वो चाइना को भेजी गई दिखती है। ओके, एम्बेसीज जो रहेंगी नरसिम्हा द्वितीय इन्होंने चाइना को एम्बेसीज भेजी थी खुद की। ओके, चाइना को उन्होंने एम्बेसीज भेजी थी। ओके, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें दिखता है ट्रेड जो था, ट्रेड वो फ्लरिश करेगा ड्यूरिंग नरसिम्हा सेकंड इनके रेंज में। ओके, सो इनके रेंज के दरमियान हमें एक तो चाइना को मतलब फॉरेन रिलेशन भी एनहांस करते हुए दिख रहे हैं ये। देन नेक्स्ट हमें ट्रेड जो है वो ट्रेड भी फ्लरिश होते हुए दिख रहा है। सो इसीलिए नरसिम्हा सेकंड इनका रूल, इनका जो रेंज है हमें वो प्रॉस्परस दिखता है। ओके, यह चीज हो गई। राजा नरसिम्हा इनके बाद हमें फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, जो रूलर असेंड करते हुए दिखेंगे उनका नाम था परमेश्वर वर्मन सेकंड। उनका नाम था परमेश्वर वर्मन सेकंड। और परमेश्वर वर्मन सेकंड इनके बारे में ज्यादा तो इतिहास में कुछ पता नहीं है हमें, बट परमेश्वर वर्मन सेकंड इनके बाद जिन्होंने रूल किया था या फिर असेंड किया था उनका नाम था नंदी वर्मन सेकंड। उन्होंने थ्रोन असेंड किया। ओके, और नंदी वर्मन सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है यह चीज आपने याद रखना, क्योंकि नंदी वर्मन सेकंड इनके वक्त चालुक्य किंग विक्रमादित्य द्वितीय, ओके, विक्रमादित्य सेकंड, इन्होंने मल्टीपल इन्वेजन किए थे। ओके, रिकरिंग इन्वेजन किए थे उन्होंने। कहां पर? पल्लवों के कैपिटल में यह हमें दिखता है। ओके, क्योंकि वह जो रिकरेंट इन्वेजन हो रहे थे, ओके, फ्रीक्वेंट, हम कहेंगे फ्रीक्वेंट इन्वेजन,
जो फ्रीक्वेंट इन्वेजन हो रहे थे राजा विक्रमादित्य द्वितीय इनके, इसके वजह से राजा नंदी वर्मन इन्होंने चालुक्यों के साथ ओके, चालुक्य पल्लवा, यहाँ पर इस वक्त हमें एक मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा, मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा। ओके, नंदी वर्मन इनके वक्त। ओके, यह एक चीज हो गई। ओके, यह एक चीज आपको समझ गई। ओके, नंदी वर्मन इनके वक्त क्या हुआ, एक मैरिज अलायंस बन गया। किनके साथ बन गया, चालुक्यों के साथ, क्योंकि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ये फ्रीक्वेंट इन्वेजन कर रहे थे नंदी वर्मन इनके कैपिटल में, क्योंकि नंदी वर्मन इनके रेंज के दरमियान। ओके, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट, नंदी वर्मन इनके बारे में आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि नंदी वर्मन ये एक ग्रेट पैटर्न थे। ओके, लर्निंग के। ओके, ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के। लर्निंग सेंटर जो रहेगा कांचीपुरम का, वो बहुत ही फ्लरिश होते हुए दिखेगा हमें ड्यूरिंग नंदी वर्मन सेकंड की रेंज में। यह एक चीज समझ गई आपको। देन नेक्स्ट, नंदी वर्मन द्वितीय इन्होंने, जब ये अलायंस हुआ, अलायंस के बाद एक पीसफुल पीरियड आया, एक जो पीरियड आएगा अलायंस के बाद का, वो क्या होगा, एक पीसफुल पीरियड होगा। तो उस पीरियड में हमें ऐसा दिखता है कि नंदी वर्मन इन्होंने मल्टीपल जो टेम्पल थे, मल्टीपल टेम्पल इनका रेनोवेशन किया, मल्टीपल टेम्पल रेनोवेशन या फिर रेनोवेट किए, रिपेयर किए। ओके, और न्यू टेम्पल बिल्ड किए, न्यू टेम्पल उन्होंने बिल्ड किए, जिसमें जो फेमस टेम्पल उनके द्वारा बिल्ड किया गया था उसका नाम था वैकुंठपुरमल्लो, वैकुंठपुरमल, वैकुंठपुरमल। ओके, सो वैकुंठपुरमल यह जो टेम्पल है, वैकुंठपुरमल टेम्पल एट कांची। ओके, यह टेम्पल उनके द्वारा बिल्ड किया गया था, यह था नया टेम्पल। और जो मल्टीपल टेम्पल्स थे जो उनके एंसेस्टर थे उनके द्वारा बिल्ड किए गए थे, उन टेम्पल्स को इन्होंने रिपेयर किया, ऐसा हमें दिखता है। ओके, तो यह थी ब्रॉड इंफॉर्मेशन हमें नंदी वर्मन इनके बारे में पता। ओके, क्योंकि नंदी वर्मन ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, याद रखिए, ये कौन थे, एक लास्ट ग्रेट रूलर थे पल्लवा के लीनेज में, पल्लवा के लाइन में। ओके, इसके बाद जो फ्रीक्वेंट इन्वेजन किए थे राजा विक्रमादित्य इन्होंने, उसकी वजह से यह जो थे कौन, पल्लवा, यह बहुत वीक हुए। ओके, और मैरिज अलायंस की वजह से वह वैसे भी वीक, एक स्ट्रॉन्ग पावर बनना चाहिए था, बट वो उतने स्ट्रॉन्ग बने नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए हमें आने वाले वक्त में पल्लवों पर जो है पांड्या, उसके बाद राष्ट्रकूट, ओके, राष्ट्रकूट और वेस्टर्न गंगा, इन तीनों ने अटैक किया। इन तीनों ने अटैक करके हमें पल्लवा एम्पायर को पूरी तरह से खोखला बनाया दिया जाना, ऐसा दिखता है, ऐसा इतिहास में बहुत जगह पर लिखा है। ओके, इसके वजह से क्या होगा कि पल्लवा बहुत ही वीक हुए थे ओवर द पीरियड। ओके, 9th सेंचुरी के आसपास वो एकदम इतने वीक हो चुके थे। और जो फाइनल ब्लो था पल्लवा एम्पायर के डिक्लाइन को, ओके, डिक्लाइन तो यही से शुरू हो गया था जब राजा विक्रमादित्य उन्होंने फ्रीक्वेंट इन्वेजन किया था, बट डिक्लाइन कैसा था उनका, ग्रेजुअल डिक्लाइन था, एकदम फ्रीक्वेंट डिक्लाइन नहीं हुआ उनका, ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू था। और उसमें पांड्या, राष्ट्रकूट और वेस्टर्न गंगास के द्वारा जो फ्रीक्वेंट इन्वेजन किए जा रहे थे उसके वजह से वे और वीक हुए। ओके, और जो फाइनल ब्लो था पल्लवा एम्पायर के डिक्लाइन को या फिर पल्लवा को टोटली अप्रूट करने में, वह दिखता है हमें जो चोल राजा थे। अब यह जो चोल होंगे, यह इंपॉर्टेंट चोल होंगे। ओके, जो चोल राजा थे, चोल किंग आदित्य प्रथम जो होंगे, उन्होंने आखिरी के पल्लव राजा, उनका नाम क्या था, अपराजित वर्मना, इनको हराकर जो कांचीपुरम का एरिया था, जो कांचीपुरम का, इनके कैपिटल कांचीपुरम का जो पूरा रीजन था, वो पूरा इनका जो एरिया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया और चोलास का एम्पायर एक्सटेंड करते हुए हमें दिखेगा। ओके, तो यह थी हिस्ट्री। यहाँ तक हमें दिखता है कि जब आदित्य फर्स्ट इन्होंने अटैक किया, अपराजित वर्मन को पराभव किया, तो यहाँ पर पल्लवा जिनका हमें दक्षिणी भारत में एंड होते हुए दिखेगा। ओके,
सो इस लेक्चर में हमने जो देखा वह था पल्लवा, इनसे जुड़ा हुआ इतिहास, जिसमें हमने पल्लवास का ओरिजिन के बारे में देखा। देन नेक्स्ट पल्लवास के सोर्सेस तो हमने इसमें देखे नहीं, वह हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे इन डिटेल। देन नेक्स्ट हमने जो देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम देखेंगे पल्लवास, इनसे जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।